हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए। जो सिलेबस में मेंशन किए गए टॉपिक वो सभी जो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और जेके पुलिस एग्जामिनेशन या डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन जिसमें ये टॉपिक मेंशन किया गया है। देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है प्रेम्बल पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बारोड फ्यूचर्स है, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो हम सारे इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपके एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, और बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस होगी, लेकिन हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। देखिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साथ साथ में भी जो है ये चीज़ें भी आने वाली है। फिलहाल हम गवर्नर जनरल, वाइसराय, सारी चीज़ें जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम रिवोल्ट या डिफरेंट जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि साइमन कमीशन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसे टॉपिक्स को जो हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी। फिलहाल जो है हम यहाँ पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। तभी हम एक साइड जो है हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि जो हिस्ट्री का अब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसमें क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें रिपीट होने वाली है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है। 1895 में एक अनऑफिशियल जो है वो डिमांड करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है एक फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये ऑफिशियल डिमांड नहीं थी, एक अनऑफिशियल डिमांड थी, जिसमें ये कहा कि हिंदुस्तान का जो है वो एक आइन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो है एक इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये फादर ऑफ द इंडियन एनरेस्ट भी कहलाते हैं। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, सफराज इज बाई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्टुअर्ट, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया था, केसरी मराठी लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड तो इन्होंने की, लेकिन ऑफिशियल डिमांड जो पहली की गई है वो 1934 में की गई है। और ये कितने साल बाद जो है वो की गई है, तकरीबन 40 साल बाद जो है एक ऑफिशियल डिमांड की गई है। वो किसने की है? एम एन रॉय ने की है। एम एन रॉय जो है वो कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है मेंबर थे। तो याद रखेंगे, पहली जो डिमांड की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो एम एन रॉय ने की थी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है वो मेंबर थे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने डिमांड की तो कांग्रेस भी क्यों पीछे रहती उस टाइम? तो अगले ही साल जो है कांग्रेस ने भी एक डिमांड कर दी। उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कर दी, 34 में एम एन रॉय ने की थी। अब क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के बिहाफ में कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी जो है वो एक्सटर्नल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मुदाखलत ब्रिटिश की नहीं होनी चाहिए, या किसी और कंट्री की, किसी और जो है वो रीजन की या गवर्नर जनरल्स की वगैरह की जो है मुदाखलत उसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो असेंबली बनेगी, जो आइन को आगे जो है तश्कील देगी, वो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 1940 में जो है डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इस डिमांड को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, और इसी को जो है वो कहा जाता है अगस्त ऑफर। तो 1940 में डिमांड को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती है, इसे क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया आता है, और उसके हेड जो थे वो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि हम हिस्ट्री में अलग से पढ़ेंगे। किस चीज़ के लिए आते हैं, क्या काम करने आते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो तश्कील देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये काम करेंगे। तो उस पर गांधी जी ने एक रिप्लाई दिया, और उन्होंने ये कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ क्रैशिंग बैंक, कि अब ब्रिटिश जो है ये एक क्रैशिंग बैंक है, उस बैंक का जो है एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये भी टर्म जो है ये किसने दी? पोस्ट डेटेड चेक ऑफ जो है क्रैशिंग बैंक, ये गांधी जी ने कहा क्रिप्स मिशन को। तो ये भी टर्म जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब देखिए इतनी सी समरी है जो कि मैंने आपको कंक्लूजन पूरा बोल दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन का। इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, हु इज़ द बिगनिंग। अच्छा, जो भी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ ये सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए हुए हैं, ये सारे आए हुए हैं। हु इन द बिगनिंग प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे। तो बताएंगे सबसे पहले वो कौन थे। तो सबसे पहले एम एन रॉय थे, जिन्होंने ये आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए प्री इंडिपेंडेंस डे के वक्त। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। ये प्रपोजल कि एक हिंदुस्तान का आइन जो है उसको फ्रेम किया जाएगा, लेकिन एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ये प्रपोजल जो है वो कौन लेके आए? क्या साइमन कमीशन लेके आए? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? नहीं। क्रिप्स मिशन। तो कौन होगा ये? क्रिप्स मिशन जो है वो आप इसके लिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश अंडर। तो फाइनली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया। किसके अंडर में जो है एस्टेब्लिश किया गया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? नहीं। क्रिप्स मिशन? नहीं। बल्कि कौन आए थे? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और वो उन्हीं के अंडर में जो है एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। वो क्या बेसिस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की? किस बेसिस पे जो है बना था? क्या रेजोल्यूशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था? कैबिनेट मिशन प्लान था? तो हम जानते हैं कि अभी पढ़ा हमने कि कैबिनेट मिशन प्लान ही जो था वो बेसिस था, 1946 में आए थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन चुकी थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो आइन को जो है वो बनाया, फ्रेम किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिलहाल मैंने आपको मेंबर्स नहीं पढ़ाए अभी, वो आगे जो है पढ़ाई जाएंगे, ज़रूर पढ़ाए जाएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, या डिफरेंट जो है पूछे जाते हैं एम एन रॉय के बारे में, या जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उसमें वो सभी पढ़े। फिलहाल यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, मेंबर जो भी जो असेंबली की जो वह इलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने आइन लिखा है, ड्राफ्ट किया है, कौन थे? क्या वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नॉमिनेट किए थे? क्या वो गवर्नर जनरल उस टाइम के उन्होंने नॉमिनेट किए थे? या वो इलेक्टेड मेंबर थे? अब इलेक्टेड जो है मेंबर, देखिए यहाँ पर भी दो चॉइसेस बन जाती है, इन दो का तो पता है आपको आंसर जो है वो नहीं होगा। ये दो जो है इसमें जो है कन्फ्यूजन हो सकती है कि इलेक्टेड मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के थे। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि कहाँ के थे? जो डिफरेंट प्रोविनेंस थे यहाँ पर, वहाँ से जो है इलेक्टेड जो है वो मेंबर गए थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो डिफरेंट प्रोविंसेस के, और उन्होंने जो है इलेक्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम इसमें है, लेकिन हमें आगे जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ना है बायोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो है वो आपको मैं एक और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा कि वो जो मेंबर्स थे उनके बारे में। इसके बाद जो है हम ये सारे पढ़ने के बाद जो है प्रेम्बल पढ़ेंगे। प्रेम्बल के बाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आपका सिलेबस जो है वो सारा कंप्लीट है, सारे नोट्स बना दिए, रिट्स भी जो है वो भी मैंने रखी हुई है इसमें, फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद क्वेश्चंस भी है, तो कंप्लीट है, सारा कुछ है। अमेंडमेंट सारी जो है वो भी इसमें रहेगी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है सारा कंप्लीट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और बाकी हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, उस पर क्विज़ेस होती है। इंस्टाग्राम पे अगर नहीं आप चलाते हैं तो फेसबुक से जो है ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।